और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कूनो नेशनल पार्क में अब जो चीते लाए गए थे उन चीतों के लिए टास्क फोर्स गठित की गई है। चीतों की निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन हुआ है। बारी बारी से पार्क का दौरा करेंगे जो सदस्य आ रहे हैं। साथ ही जो टास्क फोर्स के सदस्य हैं वो तय करेंगे कि चीतों को बाड़े में कब छोड़ा जाए। चीतों की निगरानी के लिए टास्क फोर्स गठित की गई है, जहां बारी बारी से पार्क का दौरा टास्क फोर्स के सदस्य करेंगे। तो वहीं चीतों की निगरानी के लिए ये टास्क फोर्स गठित की गई है और जो हफ्ते दर हफ्ते जो भी रिपोर्ट रहेगी वो रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी। साथ ही फोर्स के सदस्य ही ये तय करेंगे कि चीतों को बाड़े में कब छोड़ा जाना है। तो एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां चीतों को निगरानी करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है और ये टास्क फोर्स इन चीतों की निगरानी करेगी। साथ ही ये भी तय करेगी कि आखिर इनको बाड़े में कब छोड़ना है और इनकी जो रिपोर्ट्स रहेगी उन रिपोर्ट्स को हर हफ्ते केंद्र को रिपोर्ट भेजी जाएगी। इनके व्यवहार में कितना बदलाव आया है, इन तमाम चीजों को लेकर ये टास्क फोर्स गठित की गई है। बारी बारी ये टास्क फोर्स चीतों का जायजा भी लेंगे, चीतों की दिनचर्या को भी ऑब्जर्व करेंगे और जो रिपोर्ट तैयार होगी वो हर हफ्ते की रिपोर्ट तैयार होगी और इस रिपोर्ट को केंद्र को भेजा जाएगा। तो चीतों की निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। हमारे सहयोगी दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, टास्क फोर्स का गठन चीतों की निगरानी के लिए किया गया, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल दिनेश, मध्य प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क को एक बहुत बड़ी सौगात दी थी, जिसमें कि 8 अफ्रीकन चीतों को यहाँ कुनो नेशनल पार्क पर लाया गया था। और इसको लेकर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अब इनकी निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स टीम का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स टीम की जो रिपोर्ट है केंद्र सरकार को भेजा गया है। यह टास्क फोर्स टीम चीतों की निगरानी करेगा, उनके खाने से लेकर उनके जाने से लेकर उनके शिकार से लेकर तमाम तरह की गतिविधियों पर निगरानी बनाकर रखेगा। इसी के साथ साथ में चीतों के पर किस तरीके से कब किस वक्त कौन से बाड़े पर छोड़ा जाना है, जंगलों में जो कुनो नेशनल पार्क में जंगल एरिया में कब किस वक्त तक उनको जंगली एरिया में शिकार करना है और तमाम तरह की गतिविधियों पर नज़र रखेगा। और इस इनकी तमाम गतिविधियों की एक खाका रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इनकी खाका रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो यानी कि टास्क फोर्स गठन का इसी उद्देश्य से किया गया है कि चीतों की निगरानी हो सके, किसी प्रकार से उनको यहाँ के वातावरण के मुताबिक वे अनुकूल हो पा रहे हैं, उनको यहाँ के वातावरण में अनुकूलन में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही है। अगर कोई समस्या हो रही तो उसके निदान के लिए, उसके निराकरण के लिए और क्या बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं, तो तमाम चीज़ों पर का ध्यान रखेंगे टास्क फोर्स की टीम और इसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जी लेकिन जिस तरह से ये टास्क फोर्स जो है, क्या ये तय करेगी कि आखिर जो चीते हैं उनका व्यवहार अब अनुकूल हो चुका है, खास करके प्रकृति को लेकर और जो जंगल है उसको लेकर? बिल्कुल स्पष्ट तौर से टास्क फोर्स टीम का गठन ही सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि आखिरकार जिस तरीके से अफ्रीका यानी कि दूसरे देश से दूसरे देश पर चीते आए हैं, स्वाभाविक तौर से वातावरण चेंज होता है, वातावरण परिवर्तन होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के वातावरण में किसी प्रकार की उनको कोई समस्या तो नहीं है, यहाँ के वातावरण के मुताबिक ढल पा रहे हैं या नहीं ढल पा रहे हैं। अगर यहाँ के वातावरण में ढलने में किसी प्रकार की कोई परेशानी उनको हो रही है तो उस चीज़ का मुख्य तौर से गौर किया जाएगा और उस पर नज़र बनाकर रखी जाएगी। और अगर वातावरण में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है उनको ढलने में, तो इसको लेकर एक रिपोर्ट भेजी जाएगी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जिसके बाद वे राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इसके लिए वातावरण को अनुकूलित बनाने के लिए चीतों के हिसाब से उनके लिए एक बेहतर प्रयास किए जाएंगे। इसी के साथ में उनके खाने से लेकर, उनके शिकार से लेकर, उनके बाड़े छोड़ने से लेकर तमाम बातों का ध्यान टास्क फोर्स की टीम रखेगी। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए दुर्गेश। तो बारी बारी से जो टास्क फोर्स बनाई गई है उसके सदस्य टाइगरों का जायजा लेंगे, इन चीतों का जायजा लेंगे और जो टास्क फोर्स है वो पूरी रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को एक रिपोर्ट भी भेजेगी, जिससे ये भी तय किया जाएगा कि चीतों को आखिर अब बाड़े में कब छोड़ना है, किस चीते को छोड़ना है, किसको रोकना है और क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, ये सब रिपोर्ट भी भेजी जाएगी।